नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, साधारण ब्याज का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया था। कल वीडियो नहीं डाली गई, उसके लिए सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इशू था। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं साधारण ब्याज के पार्ट 3 की। पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 1, 10,400 रुपए की धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 2 वर्ष और दूसरे भाग पर 3 वर्ष और तीसरे भाग पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो। यदि ब्याज की दर 16/2/3% हो तो प्रत्येक हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन उतार लिया दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। कल 2 भाग करे थे और वहां भी ब्याज बराबर था। अगर ब्याज बराबर लेगा तो ब्याज का अनुपात निकाल लेंगे दोस्तों, और ब्याज का अनुपात निकालेंगे तो 3 भाग है अब की बार, 3 भाग है अब की बार भाई। तीनों भाग पर पहले ब्याज निकाल लेंगे, क्योंकि जब भी ब्याज बराबर मांगेगा, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसमें इस चीज के बारे में डिटेल से समझाया गया। जब भी ब्याज बराबर मांगेगा तो ब्याज का अनुपात निकाल लेंगे। ब्याज क्या हो? दर गुणा समय, दर गुणा समय 16/2/3 और समय 2 वर्ष। फिर दर गुणा समय, दर 16/2/3 गुणा समय 3 वर्ष, दर 16/2/3 और गुणा समय 4 वर्ष। हमने ब्याज का अनुपात 6। जब दोस्तों दर ही सब में समान है तो अनुपात में यह दर कट जाएगी, तो जो ब्याज का अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 2:3:4। अब दोस्तों ध्यान से समझेंगे, कल जो 2 हिस्से आए थे उनमें ब्याज का अनुपात 2:3 आवे था, तो मूलधनों का अनुपात उल्टा कर देते, 3:2 आए था। लेकिन अब यहाँ 3 धनराशि है तो डायरेक्ट उल्टा नहीं कर सकते। अब कैसे करेंगे उल्टा? अब भी उल्टा ही करना। जो भी ब्याज का अनुपात आया, जो भी ब्याज का अनुपात आया, मूलधनों का अनुपात 6 है तो इसका उल्टा करेंगे। उल्टा कैसे करेंगे यह चीज ध्यान से समझियो भाई। देखियो ध्यान से, 2, 3, 4 तो यहां क्या आएगा? यहां आएगा 2 ना छोड़ दो, बाकी दोनों 3 गुणा 4। यहां क्या आएगा? 3 ना छोड़ दो, 2 गुणा 4। और यहां क्या आएगा भाई? 4 ना छोड़ दो, 2 गुणा 3। ये उल्टा ही हो जाएगा। देखियो सारों में 2 कॉमन है, 2 तक कट कर दो, 2 तो 2 बार, 2 तो कटेगा, 2 तो कटेगा, 2 तिया 6, यू आ गया 4 और यू आ गया 3। तो मूलधनों का अनुपात आ गया 6, 4, 3। यानी यहाँ 6 रुपए तो यहाँ 4 रुपए और यहाँ 3 रुपए लगाए जाएंगे। अगर टोटल योग कितना हो, देखिए ध्यान से छोटा कर दिया पड़ता है। 6 और 4 10 और 3 13, और वो कह रहा है टोटल 13 नहीं है, 10,400 रुपए है। कितना गुणा? देखिए भाई 13 नहीं में 117, 13 8 104, 800 गुणा। तो प्रत्येक हिस्सा बताना, यू भी 800 गुणा कर दो, यू भी 800 गुणा कर दो और यू भी 800 गुणा कर दो। प्रत्येक हिस्से निकल के आएंगे। यू आ गया 4800, यू आ गया 3200 और यू आ गया 2400 रुपए। कर दो दोस्तों, कर दो भाई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कल 2 हिस्सों का था, आज 3 हिस्से हैं दोस्तों। तो 3 हिस्सों वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? जबकि ब्याज बराबर दिया है, जबकि ब्याज बराबर दिया गया है भाई। तो पहले तीनों हिस्सों में ब्याज निकाल लो। ब्याज हो दर गुणा समय, दर गुणा समय, दर गुणा। दर सारों की बराबर थी, दर कट जाएगी तो ब्याज का अनुपात 2, 3, 4 आया। 2, 3, 4 आया तो मूलधनों का अनुपात उल्टा करना। उल्टा कैसे करेंगे? 2 अंकों की 2 ही संख्या होती है, 2, 3 तो उल्टा 3, 2 हो जाता। लेकिन अब यहाँ 3 संख्या तो उल्टा ऐसे करेंगे, 2 का उल्टा करना तो 3, बाकी शेष 2 का गुणनफल लिख दो। 3 के नीचे लिखना तो शेष 2, 2 और 4 लिख दिया, और 4 के नीचे लिखना तो 2, 3, सारे कट गए 2 तय, तो 3 दूनी 6 तो 4 और 3 अनुपात आ गया। यानी जो मूलधनों का अनुपात आया 4:3 आ गया। इसका मतलब पहले भाग अगर 6 तो दूसरा भाग 4 और तीसरा भाग 3, तीनों का योग 13, रो करा योग 13 नहीं 10,400, तो उसमें बांट दिया भाई। 800 गुणा तो प्रत्येक हिस्सा भी 800 गुणा हो गया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है पिछली वीडियो में। मिश्र धन, जब मिश्र धन बराबर दे था तो वहां भी 2 हिस्से थे, आज मिश्र धन का भी तीसरा हिस्सा दे सका हो। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया? 25,300 रुपए की धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि पहले भाग पर 2 वर्ष और दूसरे भाग पर 3 वर्ष तथा तीसरे भाग पर 4 वर्ष का मिश्र धन बराबर हो। यहां मिश्र धन बराबर कराया, जबकि प्रत्येक हिस्सा बताना। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो। अगर ब्याज बराबर हो तो ब्याज का अनुपात उल्टा करें, मूलधन आवे। यदि मिश्र धन बराबर हो तो मिश्र धन का अनुपात निकालना, उसने उल्टा करें तब मूलधन आवे। देखियो क्वेश्चन कैसे करेंगे। 3 भाग है भाई, 3 भाग है। ध्यान पूर्वक देखियो, एक एक चीज समझियो। बाकी भाई
तीन भाग बनाने, मिश्र धन का अनुपात निकालना। मिश्र धन हो मूलधन प्लस ब्याज, इसका मतलब पहले यहां भी ब्याज निकालना पड़ेगा और ब्याज के हो दर गुना समय। दर है 10, समय है पहला 2 वर्ष, दर है 10, समय है 3 वर्ष, दर है 10, समय है 4 वर्ष। तो जो ब्याज आया परसेंटेज भी आई तो परसेंटेज में आएगा कितना आया, यू 20% ब्याज, यहां तक 30% ब्याज और यहां तक 40% ब्याज। लेकिन अगर ब्याज बराबर होता तो ब्याज का अनुपात निकालते। अब मिश्र धन बराबर है तो मिश्र धन का अनुपात निकाल लोगे दोस्तों। इसकी गलती ना कर दियो कि नहीं यहां कट कर दो, कट तब करेंगे, अनुपात तब निकालेंगे जब मिश्र धन आएगा। अब मिश्र धन क्या होगा, मूलधन हो अपने आप में 100%, मिश्र धन क्यों, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन 100 ब्याज 20 तो मिश्र धन 120, यहां मिश्र धन 130, यहां मिश्र धन 140 हो गया भाई। अब निकाल लोगे अनुपात, परसेंट तक परसेंट और जीरो तक जीरो कटती चली जाएगी। तो जो मिश्र धन का अनुपात आया, लो स्क्रीन छोटी कर दे, मिश्र धन का अनुपात आया 12, 13, 14। लेकिन हमने निकालना मूलधन, मूलधन का अनुपात इसका उल्टा, उल्टा कैसे करोगे, देखियो 12 के नीचे 13 गुना 14 आ जाएगा, 13 के नीचे 12 गुना 14 आ जाएगा और 14 के नीचे शेष 2, 12 गुना 13 आ जाएगा। अगर इनमें कॉमन हो तो काट दो, देखियो 2 तयु 7 बार, 2 तयु 6 बार, 2 तयु 6 बार, गुणा कर दो, 13 सते 91, साइड में लिख रहे भाई तीनों भाग, 13 सते 91, अनुपात 14 छिके 84, अनुपात 14 छिक 84, अनुपात 12, 13 छिका 78। इसका मतलब पहला हिस्सा यू, दूसरा यू, तीसरा यू। अगर टोटल कितना हो, टोटल 8 और 4 12 और 1 13 हासिल 1, 7 8 15 9 24 और 1 25। अगर टोटल तो धनराशि 253 होती तो पहला हिस्सा यू, दूसरा यू, तीसरा यू, और वो करा 253 नहीं है। टोटल धनराशि कितनी दी, 25,300 है। कितना गुणा यू, 25,300 की 253 कटा 100 गुना, तो प्रत्येक हिस्सा निकालना, यू भी 100 गुना, यू भी 100 गुना और यू भी 100 गुना कर देंगे तो प्रत्येक हिस्से निकल कर आ जाएंगे 9100, 8400 और 7800। कोई सा भी हिस्सा पूछ सके वो, अगर नाम लेकर पूछता बताओ 2 वर्ष खातर कितना लगाएगा तो 9100, 3 वर्ष खातर कितना लगाएगा 8400 और 4 वर्ष खातर कितना धन लगाएगा 7800 रुपए। करिए दोस्तों क्वेश्चन, करिए भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर किताब, जो भी आपके लगा किताब होगी, जो भी किताब होगी एक बार चैप्टर पूरा होने दियो, उसके बाद एक भी क्वेश्चन अगर बच गया आपकी किसी भी किताब मत है तो कमेंट सेशन में कमेंट कर दियो। दूसरी बात गारंटी है, ग्रुप ए तक लेकर सीजीएल, प्रीमेंस और यूपी दिल्ली कोई भी टेस्ट हो, किसी भी प्रकार का टेस्ट हो, मैथ का एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आने देंगे, बिल्कुल टेंशन ना ले। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 22,100 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 12% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 8% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज का 2 गुना हो। क्या कहा, पहले भाग पर जो 12% की दर तक 5 वर्ष का ब्याज है वो दूसरे भाग पर 8% की दर तक 6 वर्ष के ब्याज का 2 गुना है। तो 12% पर कितना धन दिया गया, देखो भी ध्यान दे। एक चीज, अब तक पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे उनमें ब्याज बराबर मिले था, अब की बार जो ब्याज आया पहला वो दूसरे का 2 गुना है, अब की बार 2 गुना है 3 गुना या अनुपात भी दे सके था। वो जो पहला ब्याज है वो 2 है तो दूसरा 1 है, अर्थात ब्याज का अनुपात 2:1 है। तो यह चीज समझेंगे ध्यान से दोस्तों। पहला अगर ब्याज बराबर मिले था तो ब्याज का अनुपात उल्टा कर देते, अब की बार बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है तो कैसे करेंगे, ध्यानपूर्वक देखें। 22,100 रुपए हैं, इसके 2 हिस्से करें, एक हिस्से का नाम टेक दिया हमने x और दूसरे हिस्से का नाम टेक दिया y। इस हिस्से पर जो ब्याज मिला वो 12 की दर है 5 वर्ष का, तो 12 पंजे 60%, इसका ब्याज है 60%। दूसरे हिस्से पे ब्याज कितना मिला 8% की दर है 6 वर्ष का, ब्याज हो दर गुना से 6 48%। तो पहले हिस्से का 60% आया और दूसरे हिस्से का 48%, ये है ब्याज। और इन ब्याज में संबंध क्या ध्यान दियो, जो पहला ब्याज है पहला भाग पर जो ब्याज है दूसरे भाग के ब्याज से 2 गुना है, यू 2 गुना है। दूसरी भाषा में कह सकें अगर यू 1 है तो यू 2 है, अर्थात किसका अनुपात है, ब्याज का अनुपात 2:1 है। अगर पहला ब्याज 2 तो दूसरा ब्याज 1 है। इसने अगले लाइन तो क्वेश्चन बोल भी सके था कि 22,000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि पहले भाग पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष के ब्याज का
अनुपात 2:1 है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल के ऐसे भी बोल सके। तो दोस्तों ध्यान से समझेंगे एक चीज, ब्याज का अनुपात 2:1 है तो यू ब्याजी आया, यू पहला हिस्सा x, यू दूसरा हिस्सा y, इस पे ब्याज 60%, इसका ब्याज 48%। तो ये जो ब्याज है पहले हिस्से का 60%, यू ब्याज बटे दूसरे हिस्से का 48%, यू बटे का मतलब अनुपात ही हो गया। अनुपात कितना है इनका 2:1 है। परसेंट था परसेंट कट गया, 12 पंजे 60 और 12 चौक 48। देखियो बटे का 4 गुना में चल जाएगा, 4 दूनी 8, तो x बटे y बराबर 4 दूनी 8 और 5 एकम 5, यू आ गया हिस्सों का अनुपात। इसका मतलब एक हिस्सा 8 तो दूसरा हिस्सा 5 है, दोनों हिस्से का योग कितना आया 13, और वो करा दोनों हिस्से का योग 13 नहीं है 22,100 रुपए, 22,100 रुपए। 13 एकम 13, 9 बच गए 13 सते 91, कितना गुणा 1700 गुणा, तो प्रत्येक हिस्सा बताना या 12% वाला, 12% वाला बना, 12% वाला था पहला भाग यानी x का मान, तो यू भी 1700 गुणा कर देंगे, 17 अट्ठे 136, तो 13,600 रुपए आंसर आ जाएगा। दूसरा हिस्सा पूछता तो यू भी 1700 गुणा कर देते 8500 रुपए। करिए दोस्तों, अगले जो क्वेश्चन कराए थे कल की क्लास में उन्हीं का ही अपडेट वर्जन है, वहां ब्याज बराबर था, यहाँ ब्याज दुगुना या अनुपात देगा। तो पहला धन हमने 22,100 रुपए की धनराशि के दो भाग बनाए, एक भाग x लिया और दूसरा भाग लिया y। पहले भाग पर जो ब्याज मिलेगा वो 12 की दर से 5 वर्ष का, तो वो है 60%, यानी x का 60% यू है ब्याज, यू y का 848% यू भी ब्याज, और यू ब्याज में संबंध है, यू ब्याज इसका 2 गुना है अर्थात 2:1 है। अनुपात का मतलब वो बटे, अर्थात पहला ब्याज बटे दूसरा ब्याज अगर लिखा है तो 2:1 लिख सके, x बटे y का अनुपात आया 8:5, यानी x 8 है तो यू 5 है, दोनों का योग कितना है, दोनों का योग हमारा 13 रो करा, दोनों हिस्सों का योग 13 नहीं है 2200 है, 1700 गुणा, तो यू भी 1700 गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 17,100 रुपए की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि पहले भाग पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 2:3 है। देखियो 17,100 रुपए की धनराशि के दो हिस्से करे, एक x लिया और एक y। इस पे जो ब्याज लगा 6 की दर से 4 वर्ष का, तो 6 की दर से 4 वर्ष का 6 चौक 24%। इस पे जो ब्याज लगा 8 की दर से 5 वर्ष का, तो 8 पंजे 40%। और इन ब्याजों का जो अनुपात है वो 2:3 है। अनुपात का मतलब वो बटे, अर्थात पहला ब्याज है 24% x का, दूसरा ब्याज है y का 40%, और इनका अनुपात है 2/3। परसेंट तक परसेंट कट गए, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, गुणा कर दो भाई, 5 की गुणा इधर हो जाएगी और 3 की गुणा इधर हो जाएगी, तो x बटे y बराबर 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, 10/9 आ गया, 10/9, यानी एक हिस्सा 10 तो दूसरा 9, दोनों का योग कितना आ गया 19, और वो कह दोनों का योग 19 नहीं 17,100 है। कितना गुणा है 19 नाम 171, 900 गुणा, तो प्रत्येक भाग बताना, तो यू भी 900 गुणा कर देंगे, एक तो आ गया 9,000, और दूसरा भाग बताना यू भी 900 गुणा कर देंगे, 9 नम 8100 रुपए यू आ गया भाई, 8100 रुपए, दोनों इससे निकल के आ जाएंगे। करिए दोस्तों क्वेश्चन, अगर ये बात समझ में आ रही है तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी लेवल तक जाओगे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, बस इसकी हर बार बात कहने की जरूरत ना पड़े दोस्तों, कोई भी एग्जाम अगर दोगे आप। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिया, रामलाल अपने दो पुत्रों ए और बी के खाते में 50,000 की धनराशि दो भागों में इस प्रकार जमा करता है कि जब ये 18 वर्ष के हों तो इन्हें बराबर धन या बराबर ब्याज मिले। दो क्वेश्चन है दोस्तों ये, या तो वो कहेगा इन्हें जब ये 18 वर्ष के हों तो इन्हें बराबर धन मिले, या वो कहेगा बराबर ब्याज मिले, दोनों क्वेश्चन कराएंगे। जबकि ए की वर्तमान आयु 15 और बी की वर्तमान आयु 16 वर्ष है, तो ए के खाते में कितना धन जमा करना होगा यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो। अगर क्वेश्चन उतार लिया हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन हाइड करना है भाई, ध्यान से समझियो। देखो टोटल है रामलाल लव है 50,000, ये ए बी के खाते में जमा करने, ए बी के। ए की आयु फिलहाल कितनी है, ए की आयु फिलहाल है भाई 15 वर्ष, और बी की आयु जो है फिलहाल है 16 वर्ष। और बात कही कि इनके खाते में फिलहाल जमा करने, लेकिन जब ये 18 साल के हो जाएंगे, 18 साल के हो जाएंगे, 18 साल के होने में इसका कितना दिन रहे 3 वर्ष,
और इसके कितने दिन रहे 2 वर्ष। इन ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका मतलब ए का जो धन मिलेगा, ए का जो धन मिलेगा उसमें तो 3 वर्ष का ब्याज, और जो बी का धन मिलेगा उसका 2 वर्ष का ब्याज। और दो चीज दी, धन बराबर का है तो धन का मतलब है मिश्र धन बराबर मिले, और ब्याज बराबर का है तो ब्याज बराबर मिले। पहले हम धन बराबर कर ले, इसका मतलब है जो एक के खाते में जमा करोगे उसका 3 वर्ष का मिश्र धन और इसका 2 वर्ष का मिश्र धन बराबर होना चाहिए। मिश्र धन बराबर चाहिए तो पहले मिश्र धन का अनुपात निकालियो। देखियो ए और बी, तो ब्याज, पहले ब्याज मिश्र धन बराबर मिलेगा तो मिश्र धन का अनुपात उल्टा करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन कर का है जब भी मिश्र धन बराबर मिलेगा तो मिश्र धन के अनुपात में उल्टा कर दो, ये मूलधनों का अनुपात निकल कर आ जाएगा। यहां मिश्र धन बराबर मिले तो मिश्र धन हो मूलधन प्लस ब्याज, तो पहले ब्याज निकाल लो। ए तक कितने साल ब्याज मिलेगा 3 साल। ब्याज की दर गुणा समय, दर कितनी है 10%। बी तक कितने दिन ब्याज मिलेगा 2 वर्ष, तो बी तक 2 वर्ष 10 की दर थे, तो इस तो मिला ब्याज 30%, इस तक ब्याज मिला 20%। लेकिन ब्याज बराबर का है तो ब्याज का अनुपात उल्टा कर दो। यहां मिश्र धन का मतलब है मिश्र धन निकाल लो। मिश्र धन कितना हो जाएगा, यू 130 हो जाएगा और इसका 120 हो जाएगा। परसेंट तक परसेंट कट जाएगा और जीरो तक जीरो कट जाएगी, क्योंकि ब्याज नहीं, अगर धन बराबर का है तो धन का मतलब है मिश्र धन बराबर होगा, और मिश्र धन जब बराबर देना हो तो मिश्र धन के अनुपात ना उल्टा कर दो, मूलधन का अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो 13-12 तो उल्टा कर देंगे 12-13। इसका मतलब इसका 12 तो इसका 13 देने, अगर दोनों तो 25 देने हो, और वो करा दोनों तो 25 नहीं, दोनों देने 50,000। कितना गुना देखियो 25 दूनी 50, 2000 गुना, तो एक का हिस्सा पूछा, यू भी 2000 गुना कर देंगे, तो एक ही खाते में कितने धन जमा करना होगा 24,000। अगर धन बराबर होगा तो आंसर आएगा 24,000। पहले इस क्वेश्चन ना करो, फिर दूसरा क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि 2 क्वेश्चन बनेंगे इसी पे भाई, तो 2 क्वेश्चनों की बजाय एक ही लिख दिया। पहले मिश्र धन बराबर लिख लियो और दोबारा इसी क्वेश्चन में उसमें ब्याज बराबर लिख लियो भाई। करियो क्वेश्चन, करिए विजय, जल्दी करा क्वेश्चन। हम पानी पीला थोड़ा सा, करो क्वेश्चन तब तक। चलो भाई, इसी क्वेश्चन अगर बोल देता हो ब्याज बराबर मिले, अगर ब्याज बराबर मांग लो तो दोस्तों ध्यान देखियो, अगर ब्याज बराबर मांगता तो यहां तक क्वेश्चन चलता, यहां तक ही क्वेश्चन खत्म हो जाता। अगर ब्याज बराबर है तो ब्याज का अनुपात निकालते, अगर ब्याज बराबर है तो ब्याज का अनुपात, और ब्याज का अनुपात कितना परसेंट था, परसेंट, जीरो तो जीरो कट गई, तो ब्याज का अनुपात 3:2 है, तो मूलधनों का अनुपात 2:3 होगा। यानी ए था 2 तो बी था 3 रुपए देने होंगे। अगर दोनों तक कितने दिए हो 5, और करा दोनों तो 5 नहीं 50,000। कितना गुना भाई 10,000 गुना, कितना गुना 10,000, तो एक का हिस्सा पूछा, यू भी 10,000 गुना कर देंगे, फिर आंसर जो आता है इसका 20,000 आता भाई। अगर ब्याज बराबर मिले तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग उतारियो, दोनों के सॉल्यूशन अलग अलग उतारियो। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, या तो वो ब्याज बराबर का आएगा या वो धन बराबर मिले, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक व्यक्ति 3 स्कीमों में क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 10%, 12% और 15% पर धन लगाता है तथा इन स्कीमों की समाप्ति पर उसे तीनों स्कीमों से बराबर ब्याज मिलता है। जब ब्याज बराबर मिले और भाग करने हो उसके, तब हम क्या कर रहे हैं ब्याज का अनुपात। तो स्कीम देखिए ध्यान से, ब्याज का अनुपात निकाल लेंगे। 3 स्कीम थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो तीनों स्कीमों पर कितना धन लगाया वो पूछा। तो पहले ब्याज हो दर गुणा समय, देखिए ध्यान से, दर गुणा समय 10 है, देखिए दर गुणा समय कितना आ गया 60%, यहां तक दर गुणा समय 120%, और यहां तक दर गुणा समय देखियो 12 गुणा 15 180%। परसेंट था परसेंट काट दो, जीरो तो जीरो काट लो भाई। यू किसका अनुपात आ गया, यू ब्याज का। 6 तक भी कटा है सारे समीकरण, तो 6 तक काट लो, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 36 18। तो ब्याज का अनुपात कितना आया 1 2 3, पूछा किसका अनुपात है, मूलधन का अनुपात। उल्टा करना, उल्टा कैसे करेंगे, 1 के नीचे धनों का गुणनफल, 2 के नीचे धनों गुणनफल और 3 के नीचे धनों का गुणनफल, तो अनुपात आ गया 6 3 2, 6 3 2। तो तीनों स्कीमों पर जो धनराशि लगाई गई वो किस अनुपात में लगाई गई भाई, 6:3:2 के अनुपात में धनराशि लगाई गई। करिए क्वेश्चन भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जब भी ब्याज बराबर लेगा तभी ब्याज का अनुपात निकाल लेंगे और उसने उल्टा कर देंगे, तो मूलधनों का अनुपात निकल आ जाएगा, मूलधनों का अनुपात निकल आ जाएगा भाई। करिए क्वेश्चन। चलिए यू टाइप पूरा हो गया आपका, जो टाइप कराने लग रहे थे हम कि बराबर मिश्रधन, बराबर मूलधन में, हाँ बराबर ब्याज मिले, बराबर मिश्रधन मिले। अब नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे और जो अगला टाइप चलाएंगे, देखिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप
क्या दिया कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो बताइए कितने समय में यह 27 गुनी हो जाएगी। पिछला टाइप पूरा हो गया, ये नेक्स्ट टाइप आज शुरू करेंगे और इस नेक्स्ट टाइप ना आज ही पूरा करा देंगे। तो दोस्तों एक चीज ध्यान दें, बिल्कुल फोकस यहाँ। कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी होने का मतलब अगर धनराशि 1 थी तो कितनी होगी, 3 होगी। कितने वर्षों में, 5 वर्ष में। नुका कितने समय में यह स्वयं की 27 गुनी हो जाएगी। अरे स्वयं कितनी है, 1 थी, स्वयं 3 होगी। नुका कितने समय में 27 गुनी हो जाएगी, अर्थात एक तक कितनी करनी है, 27। अब ध्यान से समझियो, 1 थी धनराशि, 5 वर्ष में 3 गुनी होगी का मतलब है धनराशि तो 1 ही थी, कुछ ब्याज आया वो जुड़ के तब 3 हुई। अरे एक बात बताओ, जब धनराशि 1 थी 3 होगी का मतलब है धनराशि तो आज भी 1 ही है, इसमें ब्याज कितना जुड़ गया, 2। जब यह 27 गुनी होगी तब भी धनराशि तो इसमें 1 ही है, ब्याज कितना जुड़ जाएगा उस टाइम तक, 26। ब्याज का ब्याज कितना गुना, 2 तो यू कितनी बार कटेगा, 26, 13 गुना, तो यू भी 13 गुना कर दो तो 13 पंजे 65, तो आंसर आ जाएगा 65 वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। तो बस ब्याज का ब्याज कितना गुना, उतना गुना समय कर दो। फिर जब इसका उल्टा क्वेश्चन चलेगा तो समय का समय जितना गुना उतना गुना ब्याज कर देंगे। भाई करो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है और बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो बिल्कुल एक क्वेश्चन आने के चांस बने रहेंगे यहां पे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा ध्यान से समझियो। नुके कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 6 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी। तो धनराशि 1 थी, 4 गुनी का मतलब 4 होगी, क्या वर्ष में, 6 वर्ष में। कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी, 16 गुनी होने का मतलब है 16 हो जाएगी। अब 1 तक 4 होगी और 1 तक 16 कितने समय में होगी, तो 1 तक 4 होने का मतलब है धनराशि तो 1 ही थी, ब्याज 3 आया। जब यह 16 गुनी हुई, धनराशि तब भी 1 ही थी लेकिन ब्याज कितना जुड़ गया, 16 15, ब्याज का ब्याज कितना गुना, 5, तो यू भी 5 गुना कर देंगे समय, तो आंसर आ जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष करिए दोस्तों क्वेश्चन। जितना जल्दी क्वेश्चन करोगे जितनी ज्यादा स्पीड होगी, लेकिन स्पीड तो पहले होगा सीखना, पहले सीखना पड़ेगा। बिल्कुल आराम से अपना फेयर रजिस्टर बनाते रहे, 1 बाय 1 प्रैक्टिस करते रहे। हर चीज की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा मजबूत होगी उतना सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे, और मजबूत करने के लिए सीखना जरूरी है, और जब सीख जाएं तो प्रैक्टिस जरूरी है उससे, ताकि हमारा टाइम बचे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, स्क्रीन देखियो भाई, वीडियो रोक के एक बार क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी दोबारा समझ लो क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। नुका कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 18 वर्ष में स्वयं की 11/8 गुनी हो जाती है, कितने समय में 19/12 गुनी हो जाएगी। अब की बार बटे में दिया, ध्यान तो समझियो भाई। स्वयं की कितनी होगी, स्वयं की होगी शुरू में वह 11/8 गुनी, यानी धनराशि तो 8 थी, होगी कितनी 11, कै वर्षों में हुई 18 वर्ष में। नुका कितने समय में स्वयं की 19/12 गुनी हो जाएगी। दोबारा बोल ले आओ, स्वयं की 19/12। देखियो जिसका यहां जिक्र चला है वो बटे में, यानी स्वयं अगर 12 है तो करनी कितनी हुआ 19। देखियो ध्यान से समझेंगे बात ने, वहां से धनराशि सेम थी, 1 ही रहती, पहले भी 1 थी और लास्ट में भी 1। अब की बार धनराशि बदल रही है, 8 थी तो 11 होगी 18 वर्ष में, और अगर वो 12 होती तो कितनी 19 कितने दिन में हो जाएगी। इसका मतलब धनराशि दोनों जगह 1 ही है, धनराशि 1 ही रहनी थी, या भी धनराशि और या भी धनराशि 1 ही रहनी थी। 1 नहीं है तो 1 करेंगे, कैसे 1 करेंगे, 8 कर 12 का लघुत्तम 24, 24 कर्ण 71, 3 तक गुणा, यू भी 3 तक गुणा करेंगे, 24 कर्ण 71 2 तक गुणा, तो यहाँ भी 2 तक गुणा करेंगे। धनराशि 1 रहने का मतलब क्या है, जो भी टोटल अमाउंट हमने ब्याज पे दिया वो ब्याज पे जो धनराशि अगर 10,000 दे दी तो 10,000 बढ़ के 11 हो सके, और वही 10,000 बढ़ के 19,000 भी हो सके, लेकिन धनराशि तो 10,000 ही दी, जो घटेगा या बढ़ेगा वो ब्याज घटे बढ़ेगा, धनराशि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धनराशि सेम रहनी थी, लेकिन यहाँ धनराशि सेम नहीं थी, इसलिए पहले सेम करेंगे। सेम कर्ण 71, 8 12 का लघुत्तम 24, 24 गुणा 71, यहाँ 3 तक गुणा और यहाँ 2 तक गुणा। अब क्लियर हो गया। धनराशि कितनी थी, 8 थी 24, धनराशि कितनी थी 24, धनराशि आज भी कितनी है 24, लेकिन 24 तक वह कितनी होगी 33, 24 तक कितनी होगी 33, और अब यहाँ 24 तक कितनी करनी हुआ 38। अब ध्यान देंगे 24 तक 33 होने का कंडीशन क्या है, धनराशि तो 24 ही थी, ब्याज कितना आया 9। अब धनराशि तो आज भी 24 ही है, लेकिन ब्याज कितना आया 24 तक 38 कर्ण 71 14, तो ब्याज का ब्याज कितना गुना 9 तय 14 कितनी बार कटेगा, नहीं कटता तो 14 नहीं कटता, 9 तक तो ना कटने दो, भाग देना गुणा देखना, 14 9 तक कहां पर काटेंगे तो 14
14/9 गुणा, तो यू भी 14/9 गुणा कर देंगे, तो 18 गुणा 14/9, 18 गुणा 14/9, 9 दूनी 18, 14 दूनी 28। तो इसका मतलब 28 वर्षों में यह स्वयं की 19/12 गुनी हो जाएगी। अगर पिछला क्वेश्चन इंपोर्टेंट था तो ये उसका भी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन मोस्ट है, क्योंकि पहला जो आकृति टाइप वो पहला टाइप था। अब थोड़ा सा अपडेट हो गया क्वेश्चन, तो इस तरीके का क्वेश्चन बढ़ेगा। करो क्वेश्चन दोस्तों, करिए, उतारिए जल्दी क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेम क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 16 वर्षों में स्वयं की 12/9 गुनी हो जाती है। स्वयं की 12/9 गुनी, 12/9 का मतलब अगर स्वयं 9 थी तो कितनी होगी वह 12, और क्या वर्षों में 16। दोबारा कराया वो स्वयं की कितनी होनी 13/12 गुणी, अर्थात स्वयं अगर 12 है तो होनी कितनी है 13। अब ध्यान दियो दोस्तों, धनराशि दोनों अलग अलग हैं और धनराशि अलग अलग है तो दोनों सेम करेंगे। 12 9 का लघु उत्तम 36, 12 तिया 36 और 9 चौक 36, यहाँ 4 ते गुणा और यहाँ 36 का 71 3 ते गुणा। तो धनराशि तो क्लियर होगी, 36 थी, आज भी 36 ही है, धनराशि तो बदलनी। लेकिन मिश्र धन देखियो 12 चौक 48 था, मिश्र धन कितना हो गया 48, 12 चौक 48 और यहां मिश्र धन कितना करना 39। अब एक बात बताओ, धनराशि 36 था 48 हुई, 36 था 48 होने का मतलब है धनराशि तो 36 ही है, ब्याज कितना आ गया 12। आज धनराशि 36 था 39 हो रही, तो धनराशि तो 36 ही है, ब्याज कितना है 3। ब्याज का ब्याज कितना गुणा 12 तक काटना कौन 3, उल्टा ना कर दियो 3 चौक 12 नहीं, 12 तक काटना 3 और 12 तक 3 काटने का मतलब है 3/12 गुणी, और 3/12 गुणी का मतलब 3 तयु कट जाएगा एक बार, 3 तयु 4 बार, 1/4 गुणा समय 1/4 गुणा, तो यहां भी 1/4 कर देंगे, 16 गुणा 1/4, 4 चौक 16, तो कितना आ जाएगा भाई 4 वर्ष। 4 वर्ष आंसर निकल कर आ जाएगा। किसका आंसर आएगा 4 वर्ष। कितने समय में यह स्वयं की 13/12 गुनी हो जाएगी, तो 4 वर्षों में। करो दोस्तों क्वेश्चन करो। जिसने भी बीच बीच में हंसी मजाक की जरूरत हो, जिसने भी मोटिवेशनल की जरूरत हो, तो हमारी वीडियो देखने से पहले आप कृपया हंसी मजाक की वीडियो, कॉमेडी वीडियो जो भी देखनी हो आपने, मोटिवेशनल जो भी देखना हो, जिसके दिल में आग लगी हो, केवल वो हमारी वीडियो देखें, वरना सीरियस लोगों के लिए है, बाकी के लोगों के लिए नहीं है। बाद में जब सीरियस हो जाओगे तब आ जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। कितने समय में यह स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? अरे 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी होगी, अर्थात 1 ते 3 होगी, 1 ते 3 होगी। कितने समय में यह 1 ते 2 होगी, स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। यानी स्वयं 1 थी तो 3 होगी, 1 ते 2 गुनी कितने समय में होगी? अब धनराशि सेम है, जब धनराशि सेम है तो 1 ते 3 होने का मतलब धनराशि तो एक ही है, ब्याज 2 आया। यहाँ भी धनराशि तो एक ही है, ब्याज 1 है, क्या होगा तभी तो 2 ही होगी भाई। ब्याज का ब्याज कितना गुना, अर्थात 2 तो यू 1 कितनी बार कटेगा, नहीं कटता तो 1/2 गुना, तो यू भी 1/2 गुना कर देंगे, अर्थात 20 गुना 1/2, तो कितना आ जाएगा आंसर 10 वर्ष। कितना आ जाएगा भाई 10 वर्ष। करो क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 4 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी हो जाने का मतलब क्या है? धनराशि 1 थी, 3 होगी, क्या वर्ष में? 4 वर्ष में। देखिए क्वेश्चन, तो बताइए 20 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? अब पहले जो क्वेश्चन पूछे जाता उसमें पूछे था वो कितने समय में इतनी गुनी हो जाएगी, समय पूछे था। अब की बार समय उन्होंने खुद दे दिया और कितनी गुनी होगी वो पूछा। देखियो 1 थी धनराशि, 3 होगी, क्या वर्ष में? 4 वर्ष। 1 थी 3 होने का मतलब क्या है? धनराशि तो एक ही है, ब्याज 2 आ गया। 20 वर्षों में, कितने वर्षों में? 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? तो दोस्तों समय का समय कितना गुणा 5, जितना गुणा समय उतना गुणा ब्याज कर देंगे। तो ब्याज कितना आया 10, धनराशि तो एक ही है, और जब धनराशि एक ही है ब्याज 10 आया तो वह कितनी हो जाएगी 11। किसकी? 1 की 11, अर्थात 11 गुनी। तो आंसर क्या आ जाएगा 11 गुनी हो जाएगी, 11 गुनी हो जाएगी। करिए दोस्तों क्वेश्चन, दोनों साइड तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इधर से भी और इधर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन वीडियो रोक के एक बार करने की कोशिश करियो भाई,
कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 6 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। एक थी 4 होगी क्या वर्ष में? 6 वर्ष में। एक था 4 होने का मतलब धनराशि एक ही है, ब्याज 3 हो गया। लुक एट 42 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? अब की बार वर्ष दिए, 42 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? समय का समय कितना गुना? 7, तो ये भी 7 गुना कर दो, 7 या 21 तो ब्याज आएगा, धनराशि एक है ही, टोटल जुड़कर कितनी होगी? 22 गुनी। तो आंसर आएगा 22 गुनी, 22 गुनी आंसर आ जाएगा भाई। करिए दोस्तों क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो बताइए 30 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? इस क्वेश्चन ने सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अच्छी लगी या नहीं लगी, क्योंकि आपके कमेंट से हमने पैसा नहीं मिलता, लेकिन वीडियो बनाने की क्षमता पैदा हुआ है, उससे हमने पता लगा हाँ कंटेंट अच्छा है, बच्चों की समझ में आ रहा है, बस वही मेरे लिए क्रेडिट है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों, और इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।